हेलो एवरीवन, मैं अर्जुन और आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज के जो टॉपिक है वो है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट पे आज हम सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट को देखेंगे, उसके बाद जाकर हम लोग एक्सरसाइज 4.1 को करेंगे। अगर आपने अभी तक मैट्रिक्स के लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लें, ताकि ये लेक्चर और भी अच्छे ढंग से आपको समझ आए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डिटरमिनेंट में जितना भी हम वर्क करते हैं वहाँ 80 से 85% वर्क मैट्रिक्स वाले ही वर्क आ जाते हैं। इसीलिए आप प्रीवियस के लेक्चर को प्लीज देख लें, ताकि ये लेक्चर और भी अच्छे ढंग से आपको समझ में आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डिटरमिनेंट to every square matrix A equal to Aij of order n, we can associate a number real or complex called determinant of a square matrix। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक नंबर के फॉर्म में एसोसिएट करने का प्रोसेस जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिटरमिनेंट। ओके, ऐसे डिनोट करते हैं ए मॉड से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो ए मॉड हमने बोला अभी, यहाँ बस ये जो दो सिंबल का मतलब मॉड नहीं है, इसका मतलब होता है डिटरमिनेंट, या फिर हम लोग इसको डिनोट करते हैं डी ई टी। और यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स हमको दिया रहता है उस मैट्रिक्स का नाम, यहाँ पर हमें मैट्रिक्स ए दिया गया तो ए, बी दिया गया तो बी, सी दिया गया तो सी। ओके, तो चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं क्या बोल रहा है। मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी। तो सबसे पहले यहाँ देखने वाली बात है, क्या ये मैट्रिक्स आपको स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, जैसे यहाँ पर बोला है, ओके, तो हम देख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 का है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम इसे डिटरमिनेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले ये सिंबल या फिर डी टी ए, और उसके बाद ये जो मैट्रिक्स दिए गए ये सिंबल को हटाकर हम लगाएंगे ये सिंबल ए बी सी डी। ओके, अब क्या करना है, हमें इस तरह से डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है। तो डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी, फिर लगाएंगे माइनस, और फिर यहां से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो बी सी। ओके, इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं डिटरमिनेंट। ओके, आज हम एक तरह से कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को ही सब मल्टीप्लाई करेंगे। बोल हो सकता है हम पहले ऐसे मल्टीप्लाई कर दें तो बी सी माइनस फिर ए डी कर दें। तो क्या ये सही होगा? ओके, तो नहीं, ये सही नहीं होगा। तो हम जब भी मल्टीप्लाई करेंगे डिटरमिनेंट निकालेंगे तो सबसे पहले एडी को करेंगे, फिर इधर से बीसी को करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे पहले बीसी को कर दे फिर एडी को करें, ऐसा कतई नहीं करना है, नहीं तो हमारा जो प्रोसेस है वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, आज भी एक बात याद रखने वाली है कि यहाँ पर जो मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट आता है 3 इंटू 3 का आता है, 4 इंटू 4 का आता है, 5 इंटू 5 का आता है, सिमिलरली डिटरमिनेंट्स में भी आते हैं। लेकिन डिटरमिनेंट्स में हम लोग को 2 इंटू 2 का ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए कैसे करता है। ओके, देखिए ए इक्वल टू 5 6 2 1 minus 1 3 2 0 4। ये हमें एक 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, अगर हमें इसे डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करना है। ओके, तो ऐसे इसका बहुत सारे तरीके हैं जो हम एक एक करके सीखेंगे। अभी हमने बोला था 2 इंटू 2 का ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ऐसा क्यों, देख लीजिए यहाँ पास। तो सबसे पहले यहाँ पास हम लेंगे 5 को। ओके, अब ये जो 5 जैसे ही हम लेते हैं, 5 जिस रो एंड कॉलम में उसे हाइड कर देते हैं। इसे हाइड करने पर हमारे पास जो बचेगा उसे लिख देंगे। तो हमारे पास बच रहा है
-1 3 0 4 ओके। फिर हम बढ़ेंगे, ऐसे बढ़ सकते हैं या फिर ऐसे बढ़ सकते हैं। जैसे ही बढ़ेंगे इसे प्लस लेना, ओके। ये याद रखने वाली है, पहले वाले को प्लस, और उसके बाद जैसे बढ़ेंगे अल्टरनेट साइन चेंज कर देंगे। तो अगर हम ऐसे बढ़ते हैं तो प्लस है तो माइनस, तो -6 फिर ये, अब 6 जिस रो एंड कॉलम में उसे हाइड कर देंगे, तो हाइड करने पर हमारे पास बचेगा 1 3 2 4, फिर 2 की ओर बढ़ेंगे 2, अब यहाँ प्लस या माइनस लगाएंगे तो प्लस माइनस प्लस, तो आगे प्लस, ओके। अब फिर 2 जिस रो एंड कॉलम में उसे हाइड कर देंगे, तो हमारे पास बच रहा है 1 -1 2 0। अब देखिए ये जो आया है, ओके, 2 into 2 का डिटरमिनेंट बन रहा है, ये भी 2 into 2 का बन रहा है, इसलिए ये भी 2 into 2 का बन रहा है। अब 2 into 2 का जैसे हम सॉल्व करते थे उसे सॉल्व करके इसे निकाल लेंगे, इसीलिए हमने कहा था 2 into 2 का इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब देखिए यहाँ पास कैसे सॉल्व करें इसे, 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 into 4 -4, यहाँ माइनस पहले लगाते हैं, 0 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0, फिर -6, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर माइनस लाएं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, ओके, फिर +2, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस, अब यहाँ 2 into -1 तो क्या आ जाएगा -2, और -2 जो होगा माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 5 यहाँ से -4 -6 यहाँ से -2 +2 यहाँ से 2, अब यहाँ से -20 यहाँ से +12 यहाँ से +4, तो -20 +16 यह है -4, तो ये हमारे पास हुआ आंसर, ओके। तो चलिए एक एक करके इन सारे कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे ढंग से क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 4.1 को ऐसे रफ करते हैं। तो चलिए आइए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट्स इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। मतलब इस एक्सरसाइज में जितने हमें 1 और 2 में क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हें इवैल्यूएट करना है डिटरमिनेंट के फॉर्म में। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट का, ओके। क्या दिया हमारे पास 2 4 5 -1, ओके। इसे हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, ओके। डिटरमिनेंट के फॉर्म में इवैल्यूएट करना है, तो 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 -1, फिर यहाँ पास माइनस, फिर 4 को 5 से 4 into 5 -2 -20 इक्वल टू -22 आंसर। सिमिलरली दूसरा का पहला क्या दिया हमारे पास, cos थीटा माइनस sin थीटा sin थीटा cos थीटा, ओके। यहाँ पास cos को cos से मल्टीप्लाई करेंगे, cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस माइनस sin थीटा और sin थीटा, यहां से हमारे पास हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और यहां से माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हुआ आंसर। अब आते हैं दूसरे में, क्या हमारे पास यहाँ पास
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन। डायगोनल से डायगोनल को मल्टीप्लाई करें तो इसको इससे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन। अब यहां से माइनस एक्स माइनस वन इंटू में एक्स प्लस वन। अब यहां जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। और यहां से माइनस, इसे मल्टीप्लाई करने पर ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, फॉर्मूला से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर पुट कीजिए। अब यहां जब सॉल्व करेंगे इसे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहां से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, यहां से एक्स स्क्वायर माइनस में और प्लस वन। अब यहां पर देखिए प्लस माइनस कैंसिल, ओके, और कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पास। देखिए एक्स क्यूब क्या बच गया हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वन, और यहाँ से प्लस वन, तो ये भी कैंसिल। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, यहाँ से वन वन टू, तो हमारे पास ये आंसर आएगा। ओके, अब हमारे पे बोला गया थर्ड नंबर बोल रहा है इफ ए इक्वल टू इतना है देन शो दैट, हम क्या करेंगे, ए को 2 से मल्टीप्लाई करके उसका डिटरमिनेंट निकालें, या फिर पहले ए का डिटरमिनेंट निकालें उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वल हो जाएगी। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले थर्ड नंबर, गिवन दैट ए इक्वल टू 1 2 4 2, ओके, इससे सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए 2a तो 2 1 2 4 2, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 4 8 4, ऐसे जब सॉल्व करेंगे मतलब डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 4 8 4। सॉल्व करने पर 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 8, यहां से 8 माइनस 32, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा माइनस 24। ओके, ये हमें आ गया LHS। अब हम निकालेंगे RHS। तो RHS कैसे निकालेंगे, पहले A का डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो A का डिटरमिनेंट क्या है हमारे पास, 1 2 4 2। सॉल्व करें तो 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 4, यहां से 2 और यहां से माइनस 8 तो माइनस 6, इसलिए 4 A का डिटरमिनेंट 4 इंटू माइनस 6 माइनस 24। तो ये LHS है, ये RHS है, दोनों इक्वल आ रहे, तो 2a का डिटरमिनेंट इक्वल होता है 4 इंटू ए के डिटरमिनेंट के इक्वल। ओके, प्रूव्ड।
ये एक तरह से प्रॉपर्टी भी है जिसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, या एक एक करके क्वेश्चन के माध्यम से समझते चलेंगे। तो चलिए फोर्थ नंबर पढ़ने से पहले इसे रफ करके ले जाए। चलिए शुरुआत करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोला, इफ ए इक्वल टू इतना देन शो दैट 3a का डिटरमिनेंट इक्वल होता है 27 और इनटू में a का डिटरमिनेंट के इक्वल। ओके, तो जिस तरह से हमें 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था सेम हमें 4 नंबर क्वेश्चन बोला, बस अंतर इतना का है कि हमें वहां पर 2 into 2 का दिया गया था मैट्रिक्स और यहाँ पर 3 into 3 का है। ओके, तो चलिए देखते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ, given that a equal to 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ओके, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3a इक्वल टू 3 इंटू 1 0 1 0 1 2 0 0 4 मल्टीप्लाई करने पर 3 0 3 0 3 6 0 0 12। ओके, या इसीलिए मैं बोल रहा था मैट्रिक्स का यहाँ पर हमें कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि ये कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है ये सारा का सारा चीज मैट्रिक्स में बताया गया है। ओके, अब देखिए नाउ 3a का हम निकालेंगे डिटरमिनेंट, तो ये दोनों सिंबल हट के ये सिंबल आ जाएंगे। अब 3 0 3 0 3 6 0 0 12। ओके, अब इसे कैसे निकालें, तो अब इसे या तो फर्स्ट रो से या फिर फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो से सेकंड कॉलम से, थर्ड रो से थर्ड कॉलम से, किसी से भी हम निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पास फर्स्ट रो से निकालने जा रहे हैं। ओके, तो देखिए फर्स्ट रो से निकालने से सबसे पहले यहाँ पास अब चाहे जिससे भी निकालिएगा, कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिर रो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसे जो है प्लस मान के चलिएगा और उसके बाद सारा साइन को अल्टरनेट चेंज करते रहिएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये 3, तो 3 को ले लीजिएगा तो प्लस होगा। अब जब ये 3 ले लिए तो 3 जिस रो एंड कॉलम में उसे हाइड कर देंगे, जो हमारे पास बचे उसे लिखेंगे डिटरमिनेंट के अंदर 3 6 0 12 3 6 0 12। ठीक है, अब 0 तो ये प्लस है तो ये माइनस। ओके, अब यहां से इस वाले रो को इस वाले रो को सॉरी कॉलम को हाइड कर देंगे। क्यों करें, क्योंकि 0 जिस रो एंड कॉलम में उसे हम हाइड करते हैं। ओके, तो जैसे ही हाइड करें तो आपस 0 6, यहां पास 0 12, फिर ये 3 प्लस में ये माइनस में तो प्लस माइनस प्लस। अब इस कॉलम को इस रो को हाइड कर देंगे तो 0 3 0 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करें तो ये 3 यहां से 3 को 12 से इंटू करेंगे माइनस 0 को 6 से, फिर यहाँ 0। अब यहाँ 0 को 12 से इंटू कर देंगे 0 इंटू 12 माइनस 6 को 0 से। ओके, फिर प्लस यहां पास 0 के 0 से 0 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0।
अब देखिए यहाँ पास 3, ये क्या आ जाएगा 36, ओके। और यहाँ पास ये 0 माइनस 0, ये 0 और ये भी 0 प्लस 3, ये 0 और यहाँ से ये भी 0। अब यहाँ से 3 इंटू 36 और ये सभी 0 हो जाएंगे, ओके। 0 और यहाँ पास 0। अब यहाँ पास क्या आ जाएगा, यहाँ पास 36 को 3 से इंटू कर दे तो 108। ये हमारे पास आया है LHS। अब हम निकालेंगे RHS, ठीक है। तो RHS के लिए, RHS में क्या बोला है, सबसे पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो A जो यहाँ पास है, ये दोनों सिंबल हट के डिटर्मिनेंट का सिंबल लगेगा और 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ओके। तो यहाँ पास सबसे पहले ये 1, जैसे 1 को लेंगे तो ये कॉलम और ये रो हाइड हो जाए तो बचेगा 1 2 0 4, फिर जाके 0 प्लस या माइनस, तो ये प्लस है तो ये माइनस, ओके। तो इस कॉलम को इस रो को हाइड कर देंगे तो 0 0 2 4, ओके। फिर यहाँ पर 1 लेंगे तो प्लस या माइनस, प्लस माइनस प्लस, इस कॉलम को इस रो को हाइड कर देंगे तो 0 0 1 0, यहां से 1। अब देखिए 1 को 4 से इंटू करेंगे तो 1 इंटू 4 डायरेक्ट लिख रहा हूं 4, ओके। 0 को 2 से इंटू करेंगे या फिर 2 को 0 से इंटू करेंगे तो डायरेक्ट 0 माइनस, ये 0 आ रहा है। अब देखिए 0 0 प्लस 1 0 माइनस 0, यहां से हमारे पास आ गया 1 और ये 4। अब बाकी सब तो 0 आ जाएंगे, ओके। माइनस 0 प्लस 0 4, ये हमारे पास आ गया ए का डिटरमिनेंट। तो 27 ए का डिटरमिनेंट, तो 27 इंटू ए का डिटरमिनेंट 4 है, यहां से 108। तो RHS LHS इक्वल आ गया। सो LHS इक्वल टू RHS, 3a का डिटरमिनेंट इक्वल टू 27 इंटू ए का डिटरमिनेंट, प्रूव्ड, ओके। तो चलिए हम बढ़ते हैं अब 5th नंबर क्वेश्चन का। 5th नंबर बढ़ने से पहले इसे रब कर लिया जाए। तो चलिए आइए हम 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट्स। हमें यहाँ पर जितने डिटरमिनेंट दिए गए हैं उन सभी को इवैल्यूएट करना है। तो चलिए एक एक करके चारों क्वेश्चन को बनाते हैं। 5 का पहला नंबर क्वेश्चन, 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0, ओके। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 3, यहाँ जैसे ही हमने 3 को लिया तो 3 जिस रो एंड कॉलम में है उसे हम हाइड करेंगे, तो जो बच जाएगा उसे हम लिखते हैं। तो अगर हम हाइड कर दें इसे और इसे तो हमारा ये बचेगा 0 -1 -5 0, ओके। फिर हम लेंगे -1, तो -1 के आगे क्या सिंबल होगा, तो ये प्लस है तो ये माइनस, ओके। अब हम क्या करेंगे,
ये इस रो में है, इसे हाइड करेंगे, और इस कॉलम में तो इसे हाइड करेंगे, तो ये और ये हाइड कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 0 -1 3 0। अब हम -2 लेंगे, तो -2 के आगे क्या साइन लगेगा, प्लस या माइनस, तो प्लस माइनस प्लस। अब फिर यहाँ से तो हम जिसमें -2 उस कॉलम को और उस रो को हाइड करें तो हमारे पास जो बच जाएगा वो बचेगा 0 0 3 -5। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो 3 यहाँ से 0 को 0 से इंटू करेंगे, माइनस -1 को -5 से इंटू कर देंगे, माइनस माइनस प्लस 1, 0 को 0 से इंटू करेंगे, माइनस -1 इंटू में 3, माइनस प्लस -2, 0 को -5 के साथ इंटू कर देंगे, और -0 को 3 के साथ इंटू कर देंगे। यहां से हमारे पास होगा 3, ये 0, और यहां से माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, तो -5 प्लस 1, यहां से हमारे पास 0, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये 1 से इंटू कर दें तो 3 प्लस में -2, यहां से 0 और यहां से 0, तो 3 -5 इंटू में 1, यहां से 3 इंटू में -2 इंटू में 0, सॉल्व करेंगे तो -15 प्लस 3 और -0 इक्वल टू -12। ये हुआ हमारे पास आंसर। ये हमने निकाला फर्स्ट रो के माध्यम से। इसी तरह हम इसे फर्स्ट कॉलम से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं निकाल के क्या आंसर सेम आ रहा है। और ऐसे यहाँ पर बोला नहीं गया है, फिर भी ऐसे इसलिए निकाल लेते हैं क्योंकि 3 इंटू 3 का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमारे पास टोटल 206 तरीके होते हैं। तो इन 206 तरीकों में से एक दो तरीके हमें आ जाने चाहिए, इनफ है इतना। ओके, देखिए अगर हम निकालते हैं अब फर्स्ट कॉलम से, अभी हम निकालते हैं फर्स्ट रो से, अब निकाल देंगे फर्स्ट कॉलम से, तो 3, ओके, ये 3 लेंगे, तो इस रो को इस कॉलम को हाइड कर दें तो हमें बचेगा 0 -1 -5 0। ओके, अब हम कॉलम में आए तो ये 0 को लेंगे, तो ये प्लस है तो ये माइनस, ऐसे ही साइन अल्टरनेट चेंज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इस 0 जो है यहाँ पर इस कॉलम में या इस रो में हाइड कर देंगे, तो -1 -2 -1 -2, यहाँ से -5 और 0। ओके, अब हम नीचे आएंगे 3, तो 3 ये प्लस में तो ये माइनस, ये प्लस। ओके, अब यहां से इस रो को इस कॉलम को हम हाइड करेंगे, -1 -2 0 -1, यहां से सॉल्व करेंगे तो 3 0 को 0 से इंटू कर देंगे, माइनस -1 इंटू -5। ओके, यहां से 0 -1 को 0 से इंटू करेंगे, -1 इंटू 0, माइनस -2 -5 इंटू में +3, यहां से -1 को -1 से इंटू कर देंगे, फिर -2 को 0 से इंटू कर देंगे, तो यहां पर हम देख सकते हैं 3, ये 0 माइनस प्लस और फिर माइनस, तो -5, यहां से -0, ये 0 होगा, और यहाँ पे माइनस प्लस, और यहां से हमारे पास आ जा रहा
माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस, तो -10, ओके, +3, यहाँ पास माइनस माइनस +1, और यहाँ से 0 माइनस में। अब इसे हम सॉल्व करें तो यहाँ से 3 -5 -0 -10 +3, यहाँ से 1, यहाँ से -15, यहाँ से -0, यहाँ से +3, तो आ गया हमारे पास -12। देखिए हम रो से निकाले फर्स्ट या फर्स्ट कॉलम से निकाले, आंसर सेम आएगा, ओके। या फिर हम फर्स्ट रो से निकाले, सेकेंड रो से निकाले, या थर्ड रो से निकाले, आंसर सेम आएगा। फर्स्ट कॉलम से निकाले, फर्स्ट रो से निकाले, या फिर सेकेंड रो से निकाले, सेकेंड कॉलम से निकाले, थर्ड रो से निकाले, थर्ड कॉलम से निकाले, या फिर डायगोनल निकाले, हम कैसे भी निकालेंगे हमारा आंसर -12 ही आएगा। 206 तरीकों से निकाल ले तो आंसर सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ऐसे हमें पास कुछ बोला नहीं क्या, हम कैसे भी बना सकते हैं, तो या तो आप ऐसे बना लीजिए या फिर ऐसे बना लीजिए, ओके। और भी बाकी आप रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 कम से कम इतना से तो जरूर बनाइएगा, ताकि आपको मैक्स टू मैक्स इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए इसे रब करके हम क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते हैं। तो चलिए आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हाइट का, 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1, ओके। यहाँ से 3, जब 3 लेंगे तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे, 1 -2 3 1 बचा, फिर -4, तो -4 के आगे क्या सिंबल होगा, तो ये प्लस है तो ये माइनस। अब इसे ऐसे हाइड करेंगे हमारे पास, तो 1 -2 2 1 बचेगा, फिर हम आएंगे 5 लेंगे, तो 5 को माइनस से प्लस में, तो प्लस माइनस प्लस। अब यहां से इस वाले कॉलम को ऐसे रो को हाइड करेंगे, तो 1 1 2 3 बच जाएगा। अब यहां से इसे सॉल्व करते हैं, तो 1 को 1 से इंटू करेंगे 1 आएगा, माइनस -2 को 3 से इंटू करेंगे तो -6, डायरेक्ट में कर रहा हूं, ओके। प्लस माइनस प्लस, 1 को 1 से इंटू करेंगे 1, फिर -2 को 2 से इंटू करेंगे -4, प्लस 5, 1 को 3 से इंटू करेंगे तो 3, -1 को 2 से इंटू करेंगे 2, 3 1 यहाँ से +6 4, यहाँ से 1 +4 5, यहाँ से 1। अब यहाँ से 3 इंटू 7 प्लस यहाँ से 4 इंटू 5 प्लस यहाँ से 5 इंटू 1। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 21 प्लस ये 20 और ये 5 इक्वल टू 46। तो ये आया हमारे पास आंसर, ओके। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0, ओके। ये हमारे पास आंसर है, ओके। तो देखिए हमने कहा था कि हम इसे
कैसे भी बना सकते हो, डायगोनल भी बना सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, एक तो हम मैंने आपको रो से बताया, एक कॉलम से बताया, इसको सिंपली हम डायगोनल से बना के देखते हैं। ओके, तो डायगोनल जब बनाएंगे तो ये देखिए 0, अब जैसे ही हमने 0 लिया तो इस वाले को और इस वाले को हाइड करेंगे, तो जैसे ही हम हाइड करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0 -3 और यहाँ से 3 और 0। अब हम डायगोनल, तो डायगोनल में ये 0 तो ये भी 0, अब ये 0 लेंगे, तो अब इस 0 के आगे क्या होगा, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, तो अब देखिए ये है 0, ये जिस रो में है और जिस कॉलम उसे हाइड करेंगे तो ये ला और ये ला हाइड हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 0 2 -2 और 0। ओके, उसका फिर डायगोनल आएंगे 0 में। ओके, जैसे ही 0 में आए तो क्या लेंगे, प्लस या माइनस, तो देख लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, प्लस 0। अब ये 0 के लिए इस कॉलम को, इस रो को हाइड कर दे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 0 1 -1 0। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0 और यहाँ बस कट कुट के कुछ आ जाएगा, कुछ भी आ जाए। ओके, फिर यहाँ से 0, यहाँ पर भी कट कुट के कुछ भी आ जाएगा, कुछ भी आए, क्या मतलब हम लोग को, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी कट कुट के कुछ भी आए। ऐसा क्यों मैं खाली छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अब कुछ नंबर ही आएगा ना, और नंबर कुछ आया तो यहाँ तो 0 से मल्टीप्लाई, तो 0 से मल्टीप्लाई तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, ये भी डायरेक्ट 0 हो जाएगा, ये भी डायरेक्ट 0 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा 0। ओके, तो आप आंसर चेक कर लीजिए, इसका आंसर आएगा 0। आप रो से बना लीजिए, एक बार कॉलम से बनाइए तो भी, इसीलिए मैंने बोला था 206 तरीके हैं, तो 206 तरीकों से एक तो हमने सीखा किससे, रो से, एक सीखा कॉलम से, अभी हमने सीखा डायगोनल से सीखा। ओके, अब फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, रो से, कॉलम से, डायगोनल से, या फिर रो 1 से, रो 2 से, रो 3 से, कॉलम 1 से, कॉलम 2 से, कॉलम 3 से, जैसे आपको बनाना है वैसे आप बना लीजिए। प्रोसेस यही है, प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं आएगा। सिर्फ माइनस प्लस के लिए याद रखिए, और भी जिसे प्लस रखिएगा फिर अल्टरनेट साइन चेंज करते जाइए, जैसे प्लस माइनस प्लस। ओके, फिर यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, सॉरी प्लस, ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, या फिर इधर से भी देख लीजिए प्लस माइनस प्लस, ऐसे अगर साइन अल्टरनेट चेंज करते रहेगा, बस साइन अगर सही आ गया तो फिर आंसर निकलना ही निकलना है। ओके, तो फोर्थ नंबर आप लोग के लिए क्या है, होमवर्क। ओके, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बोला है, ये हमको दिया गया 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। ओके, तो ए का डिटरमिनेंट हमको निकालने बोला गया, तो जैसे ही हम डिटरमिनेंट आए ये सिंबल हट के ये सिंबल आ जाएगा, तो 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9, इसे सॉल्व करेंगे तो 1 1 जैसे ही लेंगे तो इस वाले को हाइड करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 1 -3 4 -9। ओके, फिर इस वाले 1 को लेंगे तो प्लस है तो ये माइनस, यहां से इसे हाइड करेंगे तो क्या बचेगा 2 -3 5
-9, फिर यहाँ पर -2 है तो -2 के आगे प्लस, क्योंकि प्लस माइनस प्लस, और उसके बाद यहाँ से, तो इसे ऐसे हाइड करेंगे तो 2 1 2 1 5 4, इसे सॉल्व करेंगे तो 1 यहाँ से 1 को -9 से इंटू करेंगे तो -9, माइनस -3 को 4 से इंटू कर दें तो -12, फिर यहाँ से -1, 2 को -9 से इंटू करें तो -18, -3 को 5 से इंटू कर दें तो -15, माइनस प्लस माइनस 2 को 4 से इंटू करें तो 8, माइनस 1 को 5 से इंटू करें तो 5, यहाँ सॉल्व करने पर 1 -9 ये माइनस प्लस +12, यहाँ से -1, ओके, -18 माइनस प्लस तो 15, यहाँ से -2, यहाँ से क्या जाएगा 3, अब यहाँ देखिए तो 1 यहाँ 3, ओके, ये -1 यहाँ से -3, -2 ये 3, तो इंटू करें तो 3, यहाँ से +3, यहाँ से -6 इक्वल टू 0, आंसर आ गया हम लोग का 0, ओके। तो 6 नंबर का हम लोग का आंसर कितना आ गया 0। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, ऐसे रफ करते हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ टू डिटरमिनेंट इक्वल है। तो हमें x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, तो चलिए देखते हैं। 7 नंबर का पहला क्या बोल रहा है, 2 4 5 1 इक्वल है 2x 4 6x के, यहाँ से 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 5, अब यहाँ से 2x इंटू x माइनस 4 इंटू 6, ये 2 होगा, ये -20, और यहाँ से 2x स्क्वायर, और यहाँ से -24, ये माइनस में इधर आ तो प्लस में, तो 2 -20 प्लस 24 इक्वल टू 2x स्क्वायर, इसे सॉल्व करने पर 6, और यहाँ से 2x स्क्वायर, 2 इंटू में इधर तो डिवाइड में, तो 6/2 x स्क्वायर, सॉल्व करें तो 3 इक्वल टू x स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर x, तो ये प्लस माइनस, तो यहाँ से हमें x का जो वैल्यू मिला है वो मिला है √3 प्लस माइनस, ओके। सिमिलरली अगर हम देखें दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा में क्या बोल रहा है, 2 3 4 5 इक्वल है x 3 2x 5, इसे सॉल्व करेंगे तो 2 को 5 से इंटू करेंगे -3 इंटू 4 इक्वल टू x इंटू 5 माइनस 3 इंटू 2x, सॉल्व करने पर 10, यहाँ से -12, और यहाँ से 5x, और यहाँ से -6x, सॉल्व करें तो -2, और यहाँ से -x, माइनस को कैंसिल आउट करेंगे तो 2 इक्वल टू x, तो यहाँ से हमारे पास x का जो वैल्यू आ गया 2, ओके। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, इफ टू डिटरमिनेंट्स इक्वल है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
ये सेम 7 नंबर की तरह है, इसीलिए ये आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क। 8 नंबर का सेम प्रोसेस जो है 7 नंबर की तरह होगा, और इसका आंसर जो होगा वो आंसर है बी। ओके, यहां मैंने पहले से टिक करके रखा हुआ कि इसका आंसर क्या होगा, बी। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये जरूर बनाइएगा। और साथ ही साथ इस प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं दूसरे बुक में वो भी बना लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम हॉल में किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो आज के लिए हम इतने रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।